गंगा जल में। माँ, माँ। तूने मुझे जन्म दिया और मुझे तेरा चेहरा भी याद नहीं, क्योंकि मेरे बाप ने मुझसे तेरी गोद छीन ली। मैं कितना बदनसीब हूं मां, कितना बदनसीब। अगर तेरा पति जिंदा है मां, तो मैं उसे ढूंढ कर तेरे चरणों में ला गिराऊंगा। तुझ पे किए हुए अत्याचारों का बदला लूंगा मां, बदला लूंगा। मुझे तेरी कसम। चंदा, इतने दिन में ऐशो आराम से यहाँ रह लिया। तुमने बहुत एहसान किया मुझ पर। अब मैं यहाँ ज्यादा रहकर तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। अब मैं जाना चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो चंदू? मेरे लिए तुम मेरी जिंदगी खुद ही एक बोझ बन गई है। तुम तो मेरे लिए एक पतवार बनकर आए थे, और मैंने जिसके सहारे इस पाप की नदी से उस पार जाने की उम्मीदें लगा रखी थी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ चंदू, मेरे पास ऐसा कुछ है भी तो नहीं। कौन से से रोको तुम्हें? नहीं, ऐसा मत कहो चंदा। इंसानियत और रहम जिसके पास है, उसके पास सब हक है। तो फिर तुम मत जाओ चंदू। अगर तुम रुक गए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर तुम यही चाहती हो चंदा, तो ठीक है, मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगा। सच? मुगल ने जी। जी वो 9 रुपए 50 पैसे। अरे भाई, ये तो कामा रोड है, सामने वाली बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। मुझे मुगल लेन जाना है। जी हाँ, आजादी से पहले यही रोड मुगल लेन कराती थी। यही मुगल लेन? जी। कौन सा पान खाओगे बाबूजी? भाई साहब, 3 वाली चाल का। 3 वाली चाल? वो रही बिल्डिंग। ये तो अशोक अपार्टमेंट्स है। यही तो वो 3 वाली चाल है बाबूजी, जिसे बम्बई कंस्ट्रक्शन वालों ने तोड़ के बनाया है। उस 3 वाली चाल में एक सुरेंद्र नाथ जी रहते थे, आप उसे जानते? बाबूजी, ये बम्बई है बम्बई। पिछले 25 सालों के अंदर कई सुरेंद्र नाथ जी आए और चले गए। अब कहो कौन सा पान खाओगे बाबूजी? अरे विनोद, तुम कब लौटे? जी अभी आया। अच्छा, आओ ऊपर आ, चल। अब आओ ना, आओ बेटे आओ। हाँ, तुम्हारी माँ साथ नहीं आई क्या? क्या बात बेटी? जी उनका देहांत हो गया। अरे, बहुत दुख का सुनकर। बीमार थी क्या? कुछ यूं ही समझ लीजिए कि शरीर बहुत पहले जल चुका था। मेरे लिए मौत अब हुई है। मैं समझा नहीं बेटी। डैडी, क्या सभी बाप आपकी तरह अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं? हाँ, अगर सभी बच्चे तुम्हारी तरह प्यारे हों तो जरूर करते हैं। नहीं डैडी, कुछ बाप अपने बच्चों को दुनिया में लाकर सड़कों पे भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। सभी बाप आपकी तरह नहीं होते। कुछ बाप जल्लाद होते हैं, जल्लाद। भाई क्या हुआ विक्रम? बेटी, जाकर आराम करो, सफर से आए थक गए होगे। ये लो विक्रम, अपने बेटे के लौट आने की खुशी में। यूं कहो, बेटे के खो जाने के गम में। क्या? अमित, आज मुझे मेरा बेटा बहुत याद आ रहा है। पता नहीं कहाँ होगा, न जाने जिंदा भी होगा या नहीं। ये क्या हो गया तुम्हें? ना हंसते हो ना बोलते हो,
ना गाते हो ना गाने देते हो, मुंह ऐसे सुझा के रखे जैसे तुम्हारा कोई मर गया हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे ऐसे अनजाने में गलत बात निकल गई। गलत नहीं, सही। आज मुझे यूं लग रहा है कि जिस मेरे अंदर का कुछ मर गया हो। मेरा इंसानी रिश्ते नातों से विश्वास उठ गया है। इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते? ऐसी बात नहीं, तुम तो बहुत भोली हो। लेकिन कभी इंसान की ऐसी मजबूरियां होती हैं कि उसका अपना सब कुछ होते हुए भी उसे अपना कुछ नहीं लगता। विनोद बेटे, सुख दुख तो जिंदगी में आते जाते ही रहते हैं। अक्लमंदी इसमें है कि आदमी आगे के बारे में सोचे। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें कहना ही भूल गया, वो चौधरी साहब शादी के लिए जिद कर रहे हैं। पिताजी, आप तो जानते हैं कि आजकल कुछ मेरे दिल की हालत कुछ। मैं समझता हूँ, खूब अच्छी तरह से समझता हूँ। लेकिन देखो बेटे, आदमी मरों के साथ मर नहीं जाता। दुनिया के कारोबार तो यूं ही चलते रहते हैं। नहीं पिताजी, बात वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। तो क्या बात? जी वो किसी पर भरोसा मत करना, लोग अपना भला कर लूट लेते हैं बेटे। देखो विनोद बेटे, कुछ फैसले अपने बुजुर्गों पर छोड़ देने चाहिए। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। बात मैं चौधरी साहब से कहता हूँ कि वो शादी की तैयारी करें, समझे? हेलो। देखिए, विनोद साहब से बात कर सकता हूँ? जी वो सो रहे हैं। जी, काम जरा मुझे अर्जेंट है। अच्छा एक मिनट, तुम्हारा फोन। फोन वन छोड़ो। सुन लेगा। हम्म, हम्म, हेलो। बड़ा रोमांस हो रहा है बरखुदा। जी सुहाग रात मुबारक हो बेटे। आप इतनी सवेरे सवेरे? क्या करूं बेटा, सवेरे सवेरे महेंद्र आकर परेशान कर रहा है। तुम थोड़ा सा बंदोबस्त कर देते तो मैं उसका मुंह बंद कर देता। ठीक है, मैं भी आता हूँ। जीते रहो बेटे। मीना, किसका फोन था? मीना कुछ पैसों का बंदोबस्त हो सकता है, थोड़े ही दिनों के लिए चाहिए। मिल जाएंगे। पूछोगी नहीं क्यों और किस लिए चाहिए? तुम्हारी चीज तुम्हें देनी है तो फिर पूछना कैसा? जितने भी चाहिए हो। अलमारी की चाबी मेरे तकिए के नीचे पड़ी है, ले लो। ये रहे 5 लाख। सिर्फ 5 लाख? कुछ दिनों में और ला दूंगा। एक साथ सब लाना जरा मुश्किल है। कोई बात नहीं, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है बेटे। ऐसा करो, तुम जाओ, बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हाँ ठीक है ठीक है।
महेंद्र, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। सिर्फ 1 लाख? विक्रम, तुम और मैं स्टील में 50-50 के पार्टनर्स हैं। देखो महेंद्र, एक बात बताओ, इस नाटक का लेखक कौन है? विक्रम। प्रोड्यूसर कौन है? विक्रम। डायरेक्टर कौन है? विक्रम। अब रहे कलाकार, तो वो विक्रम भी है, महेंद्र भी है, चंदाबाई भी है, और भी बहुत से लोग हैं। फिर तुम्हें बताओ, तुम्हें आधा हिस्सा कैसे दिया जा सकता है? विक्रम, बेईमानी के धंधे में चोरों को आपस में ईमानदारी बरतनी चाहिए, वरना नतीजा अच्छा नहीं होता। यार महेंद्र, यही एक बात बुरी है तुम्हें, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। घबराता क्यों है? अभी तो सोने की मुर्गी ने पहला अंडा दिया है। ये बेरहम शहर जिसने मेरे दोस्त चंदू को निगल लिया, जिसकी किसी इमारत में मेरा बाप छुपा हुआ है, लेकिन मैं उसे ढूंढूं तो कहां ढूंढूं, कहां? जिस चाल में तुम रहते हो वो चाल तो टूटने वाली है। कब होगा हमारा नया घर, कब होगी हमारी शादी? उफ, मैं तो तंग आ गई समुंदर के किनारे मिलते मिलते। अरे स्वीटहार्ट, घबराती क्यों हो? नई बिल्डिंग में बॉम्बे कंस्ट्रक्शन वालों ने मुझे एक फ्लैट देने का वायदा किया है। ये बस बॉम्बे कंस्ट्रक्शन। जिस जगह पर हमने अशोका बिल्डिंग बनाई वो हमने मिस्टर सुरेंद्रनाथ से खरीदी थी, जो वहीं एक शेक में रहते थे। जी हाँ, मैं वही सुरेंद्रनाथ के बारे में पूछ रहा हूँ। उनका नया एड्रेस होगा आपके पास? हाँ, नया एड्रेस कैसा? बदले में उसी बिल्डिंग में उन्हें एक टेरेस फ्लैट दिया गया था। टेरेस फ्लैट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस फ्लैट में तो डैडी रहते हैं। थैंक यू। हर रोज बीवी से पैसे मांगते हुए अब मुझे शर्म आती है पिताजी। क्या करूं बेटे, शर्म तो मुझे भी बहुत आती है। बस यूं समझो कि बहुत से कर्ज ले रहा हूं, बिजनेस ठीक होते ही सारे पैसे उतार दूंगा। आप इस फ्लैट में कब से रह रहे हैं पिताजी? शुरू से। क्यों? तब तो आप सुरेंद्रनाथ को जरूर जानते होंगे। सुरेंद्रनाथ? ये नाम तुमने कहां से सुना? वही तो आपसे पहले इस फ्लैट में रहता था। ओह अच्छा अच्छा, वो कैंसर का मरीज। वो तो बेचारा मर भी चुका होगा। पर बेटे, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जी वो नीचे कोई पुलिस वाला उसकी पूछताछ कर रहा था। खैर जब वो मर ही गया है तो कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। अब मैं चलता हूँ, देर होगी। वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? लड़की? कौन सी लड़की? सैंड्रा, अभी अभी न्यूयॉर्क से आई है। मेरी अचानक मुलाकात हो गई और मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता। तो क्या वो झूठ बोल रही है? ऐसी कोई लड़की हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कभी न्यूयॉर्क, मेरा मतलब ऐसी कोई लड़की नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने जाना है। तुम अमेरिका में मत करो अमेरिका की बात। क्यों? अमेरिका में मेरा दिल नहीं लगा। वो तो डैडी की जिद थी कि मैं भी आया। प्लीज अंकल। और बेटे, न जाने कहां कहां से ढूंढता हुआ आ रहा हूं। कल बाकी के पैसे चुकाने हैं। ओह, सिर्फ 5 लाख ही तो बाकी रह गए हैं। अब झंझट खत्म करो, तुम भी चैन की सांस लो और हम भी आराम करें। मैं कोशिश करूंगा। हाँ, कोशिश नहीं, रात तक अगर पैसे न पहुंचे तो सब ये धरे पर पानी फिर जाएगा। हिंदुस्तान में भी तुम्हें किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ? हुआ? किससे? अपनी बीवी से। इन्हें तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? 500 है। कुछ खरीदना है? 500 नहीं, 5 लाख चाहिए। एक सौदे में लगा ले।
5 लाख तो नहीं है, जो थे मैं तुम्हें पहले दे चुकी हूँ। और ये तुम आए दिन कैसे सौदे करते हो जिसमें पैसे जाते तो हैं लेकिन आते नहीं? तुम नहीं समझोगी, ये सब बिजनेस की बातें हैं, समझी? बहुत जरूरत हो तो डैडी से मांग लेना। गुड नाइट। आज जितनी जल्दी कुछ आए, मुझे नींद आ रही है। लेकिन मेरा दिल कुछ और चाहता है। इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ और देर बातें करेंगे। अभी तुम सो जाओ, बातें सुबह करेंगे। क्या तुम पैसों वाली बात से नाराज हो? नहीं तो तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे तुम पर उतना ही भरोसा है जितना मुझे अपने आप पर है।